हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा अगला टॉपिक है कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो इसके पहले हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो किसी भी वेक्टर फील्ड का अगर हम कर्ल निकालते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड एट ए पॉइंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी वेक्टर फील्ड का अगर हम कर्ल निकालते हैं, किसी भी वेक्टर फील्ड का अगर हम कर्ल निकालते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी हमको मिलती है। और इसी समय हम पुराना भी रिवाइज कर लेते हैं कि किसी भी स्केलर का अगर हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो वेक्टर होता है, किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालते हैं तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है कर्ल, तो किसी भी वेक्टर का अगर आपने कर्ल निकाला तो वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? तो किसी वेक्टर का जब आप कर्ल निकालते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। तो एक बार हम कर्ल की डेफिनेशन फिर से रिवाइज करते हैं। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड एट ए पॉइंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude equals to line integral per unit area and direction is perpendicular to that area। अब इस डेफिनेशन को मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल से समझें तो आप ऐसा देख सकते हैं कि मान लीजिए ये एक वायर है और इसमें इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है आई। तो हमको पता है कि ये चारों तरफ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये हमारा हो गया वेक्टर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो गई है। और इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम एक इस तरीके से बाउंड्री लाइन से, ये एक बाउंड्री से हमने इसको पूरे तरीके से कवर कर दिया। इस बाउंड्री के अलाउंग अगर हम लाइन इंटीग्रल लें और इस एरिया को, इसके अंदर जितना एरिया है उसको अगर हम डिवाइड कर दें तो लाइन इंटीग्रल इस बाउंड्री के अलोंग और इस एरिया को डिवाइड कर दें तो हमको इस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो करंट में वायर में करंट फ्लो हुआ है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, इस मैग्नेटिक फील्ड का किसी पॉइंट पे हमको कर्ल मिल जाएगा। तो कर्ल का पहला फॉर्मूला हमको याद रखना है लाइन इंटीग्रल। ए यहाँ पे वेक्टर फील्ड है, ये कुछ भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड या अदर जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो यहाँ पे आ सकती हैं। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड डिवाइडेड बाय एरिया। और ये सारी डेफिनेशंस आपको याद रखना है कि अगर आप एरिया की बात कर रहे हैं तो वो एरिया बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए, इसलिए लिखा रहता है लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0, मतलब एरिया बहुत ही छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तब ये डेफिनेशन एप्लीकेबल है। तो फिलहाल आपको ब्रीफ में इतना ही याद रखना है कि किसी भी वेक्टर का कर्ल मतलब लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया। लाइन इंटीग्रल में अगर हम एरिया डिवाइड कर दें तो फिर हमको कर्ल मिल जाएगा। अब जैसा कि इस चैप्टर के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ये 3 टॉपिक हम पढ़ते आ रहे हैं। आज इस कड़ी में हम तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं कर्ल। तो इन तीनों ही टॉपिक में आपको एक बात बहुत ही ज़रूरी याद रखना है, बार बार इसको दोहराते रहना है कि इन तीनों जो टॉपिक है उसमें जो आप पैरामीटर स्टडी कर रहे हैं, चाहे ग्रेडियंट हो, चाहे डाइवर्जेंस हो और चाहे कर्ल हो, तीनों के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि कर्ल है क्या, और दूसरा फॉर्मूला प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी के लिए। प्रैक्टिकली जब आप इसको अप्लाई करेंगे, कहीं कैलकुलेट करेंगे तो आपको दूसरा फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो इसके लिए थोड़ा सा अपन मजाक में ये भी कह सकते हैं कि ये तीनों टॉपिक बिल्कुल एलिफेंट के जैसे हैं। अब आपके लिए ये पजल हो गया
कि ये तीनों टॉपिक एलिफेंट जैसे हैं। आप बोलेंगे ये सर कहाँ से कहाँ बात ले जा रहे हैं कि भाई ये एलिफेंट और इन तीन टॉपिक का क्या लिंक है। तो ये थोड़ा सा मजाक, हंसी मजाक है कि जैसे एलिफेंट के बारे में एक कहावत फेमस है कि हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांत और। तो उसी तरीके से इस तीनों टॉपिक के दो दो फॉर्मूले हैं। आप कर्ल को ले रहे हैं, उसके भी दो फॉर्मूले, ग्रेडियंट के भी दो, डाइवर्जेंस के भी दो। तो एक फॉर्मूला हाथी के उस दांत के जैसा है जो दिखाने के लिए, लेकिन हाथी जब खाता है तो वो दूसरे दांतों से है। वैसे ही कर्ल अगर आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो फिर दूसरा फॉर्मूला होता है। तो कर्ल का दूसरा फॉर्मूला, कर्ल ए इक्वल्स टू डेल्टा ऑपरेटर क्रॉस ए। अब जैसा कि हम हर फॉर्मूले को समझते भी हैं और एक ऐसा शॉर्टकट निकालते हैं कि उससे हमको याद भी हो जाए, तो पिछले फॉर्मूले में आपने देखा था कि डेल्टा ऑपरेटर डॉट ए, डॉट का डी और डाइवर्जेंस का डी दोनों सेम थे, तो हमको याद रहेगा हमेशा। अब इसी तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि क्रॉस, क्रॉस का सी, ये देखिए आप यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस का सी और कर्ल का सी, तो हमको अभी हमेशा के लिए याद हो गया। और अब हम तीनों फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं। डेल्टा ऑपरेटर के साथ अगर कुछ नहीं लगा हुआ है साइन तो ग्रेडियंट, डेल्टा ऑपरेटर 5। अगर डेल्टा ऑपरेटर के बाद मैंने डॉट लगा दिया, डेल्टा ऑपरेटर डॉट ए, तो डॉट मतलब डाइवर्जेंस। डेल्टा ऑपरेटर क्रॉस ए, तो क्रॉस का सी और कर्ल का सी, तो ये हो गया कर्ल ए। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। टेल ऑपरेटर हमको मालूम है, आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई और के डेल बाय डेल जेड। और वेक्टर ए को कंपोनेंट के रूप में हम लिखते हैं ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के। तो ये वैल्यू जब हम डेल्टा ऑपरेटर क्रॉस ए की रखते हैं तो हमको ये डिटर्मिनेंट्स मिलता है आई जे के, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, और ये डिटर्मिनेंट्स में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कर्ल की डेफिनेशन हुई। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज पे हम आते हैं कि भाई ये कर्ल जो हम पढ़ रहे हैं इससे हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या चीज़ पता चलेगी। तो इसको अपन कहते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसकी एप्लीकेशन क्या है? तो अगर मान लीजिए आप किसी वेक्टर फील्ड में कर्ल को निकाल रहे हैं, जैसे आपने ये एग्जांपल देखा अभी कि ये वायर में करंट फ्लो हो रहा है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है और यहाँ पे आप कर्ल निकाल रहे हैं। और अगर कर्ल आपने निकाला और उसकी कुछ वैल्यू आ गई, सो इफ देयर इज सम वैल्यू ऑफ ए कर्ल इन वेक्टर फील्ड, ये शो करेगा कि वो वेक्टर फील्ड जो है वो रोटेट कर रही है। मतलब ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है ये इस तरीके से रोटेट कर रही है अगर कर्ल की कुछ वैल्यू प्राप्त हो रही है। सेकंड, अगर इस कर्ल की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब है कि वो वेक्टर फील्ड रोटेट नहीं कर रही है बल्कि कैसी है, वो स्टेशनरी है। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस कर्ल की होती है। तो आपको याद रखना है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जनरली शॉर्ट नोट्स के रूप में आता है तो इसमें आपको क्या क्या पॉइंट कवर करने हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। फिर उसके बाद हमको इसके दो फॉर्मूले लिखना है, लाइन इंटीग्रल डिवाइडेड बाय एरिया, दूसरा फॉर्मूला डेल्टा ऑपरेटर क्रॉस ए। और फिर तीसरी महत्वपूर्ण चीज हमको लिखना है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि कर्ल के मिलने से हमको क्या पता चलता है। अब थोड़ा सा अपन फिजिक्स के हर टॉपिक को लाइफ से जोड़ सकते हैं ताकि हमको लंबे समय तक याद रहे, मेमोरी में रहे। तो एक तो हमने यहाँ पे एनालॉजी की डॉट क्रॉस से, कि डॉट का डी डाइवर्जेंस, क्रॉस का सी कर्ल, और जब कोई साइन नहीं है, ना डॉट ना क्रॉस, तो फिर वो ग्रेडियंट। तो हमको हमेशा ये तीन फॉर्मूले याद हो गए। दूसरा एनालॉजी आप देखिए कि कर्ल, डेली लाइफ में अपन इस शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। किसी के हेयर्स को हम बोलते हैं कि भाई कोई बच्चा बेबी है, बहुत सुंदर दिख रहा है, तो हम उसके बोलते हैं कि ये बेबी के हेयर्स जो हैं ये कर्ली हेयर्स हैं। बच्चों के जनरली कर्ली हेयर्स होते हैं।
तो कर्ली हेयर्स वहाँ पे तो हम मतलब समझ जाते हैं कि ऐसे रोटेट हुए होते बाल होते हैं, घूमे हुए, मुड़े हुए। तो वहाँ से हम याद रख सकते हैं कि जो कर्ल होता है वो बताता है रोटेशन ऑफ एनी फील्ड। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको कर्ल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब ये असाइनमेंट के 2 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना है, और ये कर्ल के बारे में आपको और ही डेप्थ नॉलेज देंगे। अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो फिर ये कर्ल का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला प्रॉब्लम है, आपको प्रूव करना है ओमेगा इक्वल्स टू हाफ कर्ल वी। ओमेगा इक्वल्स टू हाफ कर्ल वी, ये पहला न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पे v क्या है, तो ये कोई फ्लूइड अगर मान लीजिए फ्लो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी है, और ओमेगा क्या है, उस फ्लूइड की एंगुलर वेलोसिटी। तो पहला प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके देखना है, ओमेगा इक्वल्स टू हाफ कर्ल v। और दूसरा है, प्रूव दैट इफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज जीरो। अगर आप किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल निकाल रहे हैं और वो जीरो आ रहा है, तो फिर आपको प्रूव करना है कि वेक्टर फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। तो दूसरा फिर से मैं प्रॉब्लम पढ़ रहा हूं, प्रूव दैट इफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज जीरो एट ईच पॉइंट, इट इंप्लाइज दैट वेक्टर फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 2 न्यूमेरिकल आप कहीं पे सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, उसको उतारेंगे नहीं, बल्कि अपने मन से सॉल्व करेंगे। और अगर आपने अपने मन से सॉल्व कर लिया तो ये कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो परेशान मत होइए, मैं अगले वीडियो में इनका सॉल्यूशन बड़े डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन आपको कहीं से भी इसको उतारना नहीं है, बल्कि अपने मेहनत से, अपने दिमाग से इसको सॉल्व करना है। बन जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और नहीं बनेगा तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। थैंक यू।